दोस्तों तो यहाँ पर जो आखिर मुक्ता का शक होता है कि उसका बच्चा किडनैप हो जाएगा, जैसा कि गुंडों ने धमकी दी थी, और वो हकीकत में हो जाता है। फाइनली मुक्ता का बच्चा यानी जो मानव होता है तो वो किडनैप कर ले जाते हैं गुंडे और धमकी देते हैं कि जब तक रानी वापस नहीं करोगे तब तक मानव नहीं मिलेगा। तो आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, तो वेल एपिसोड को जानने के लिए यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो मुक्ता होती है तो उसे दोबारा से कॉल आता है और कहते हैं कि तुमने पुलिस को बुलाकर अच्छा नहीं किया है, और वो कॉल बार बार आते हैं जिसकी वजह से मुक्ता फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में यहाँ पर जो विष्णु होता है तो उससे कहने लगती है कि चलो हम यहाँ पर सेफ नहीं है। मीठी सही कह रही थी कि हमें उसके घर पर ही रुकना चाहिए, तो चलो हम लोग वहीं पर चलते हैं और हमें यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो चलो विष्णु हम यहाँ से चलते हैं। जो कि यहाँ पर विष्णु कहता है कि अभी रात बहुत हो गई है, हम लोग यहीं पर रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुक्ता की जिद के आगे विष्णु की नहीं चलती है और मुक्ता जो होती है तो वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हवलदार रोकता है और यही कहता है कि आप इतनी रात को कहाँ जाएंगी, हम यहीं पर आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इसके आगे हमारी ड्यूटी नहीं है, तो आप लोग यहीं पर रुकिए, हम लोग बाहर पहरा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आखिर मुक्ता होती है तो वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि गुंडों को ये घर पता है, हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ गुंडों को कुछ भी ना पता हो। तो आप लोग को क्या लगता है कि आखिरकार क्या मुक्ता बचा पाएगी अपने बेटे को, तो कमेंट करें। यहाँ पर जो आखिरकार मीठी होती है तो वो काफ़ी परेशान होती है क्योंकि विष्णु का फ़ोन नहीं लगता है। तभी विष्णु वहाँ पर आता है और यहाँ पर मीठी कहते हैं कि तुम इतने देर कहाँ थे, सुबह से मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। मुक्ता यहाँ पर आई थी और उसे गुंडों ने धमकी दी है मानव को उठाने को, जो कि यहाँ पर आकाश कहता है कि क्या मुक्ता भी यहाँ पर आई थी। तभी यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो विष्णु के बारे में भी बताता है। तभी यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो कहती है कि हमें अब बहुत चिंता हो रही, हम एक बार मिलते हैं। यहाँ पर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो आखिर मुक्ता और विष्णु होते हैं तो जो ऑटो जा रहा होता है उसी ऑटो को वो लोग रास्ते में रुकाते हैं और यहाँ पर जो आखिरकार मुक्ता होती है तो उसके बेटे को छीनने लगते हैं गुंडे। तभी यहाँ पर जो आखिर मुक्ता होती है तो वो कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं। जो कि यहाँ पर विष्णु होता है तो वो थोड़े समय के लिए गुंडों से फाइट तो करता है लेकिन ज़्यादा देर उनके सामने नहीं टिक पाता है, और जो गुंडे होते हैं तो वो मुक्ता के बच्चे को छीन कर ले जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था पुलिस को खबर मत करना वरना अपने बेटे को खो दोगी, तो लो अब तुम्हारा बेटा गया ना, अब जाओ, जब तक कि रानी वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा बेटा हम लोग वापस नहीं करेंगे। जो कि यहाँ पर विष्णु होता है तो वो अपने बेटे को बचाने में असमर्थ रहता है और वो जो गुंडे होते हैं तो वो किडनैप कर लेकर चले जाते हैं। और हाल ही में जो मुक्ता होती है तो उसका रो रो कर हाल बुरा हो रहा होता है। तो फाइनली यहाँ पर किसकी गलती और किसकी गलती की वजह से मुक्ता का बेटा किडनैप हुआ, हमें कमेंट कर सकते हैं। इधर जहाँ पर मीठी होती है तो उसकी परेशानी भी मुक्ता ही होती है क्योंकि वो काफ़ी परेशान होती है। इधर सीन में दिखाया जाएगा कि जो सुबह होते हैं तो वो आखिर ठाकुर साहब और दिव्या सभी आ चुके होते हैं। जो कि यहाँ पर मुक्ता होती है तो उससे पूछता है ठाकुर साहब कि विष्णु कहाँ पर हैं। तभी जो नानी जी होते हैं तो वो आखिरकार जो होते हैं तो वो कहती हैं कि आखिर कहाँ होंगे, वो गए हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए। तभी यहाँ पर जो ठाकुर साहब होते हैं तो वो कमिश्नर को फ़ोन करने की बात करते हैं, लेकिन मुक्ता कहती है कि आप तो कम से कम बड़े पापा मेरी बात मान लीजिए। विष्णु मेरी कोई बात नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर हमने पुलिस में कंप्लेन की तो हमारे बेटे को किडनैप कर ले जाएंगे, और वही हुआ। तो कम से कम अब आप तो मत कीजिए पुलिस को फ़ोन। जो कि यहाँ पर नानी होती हैं तो वो अपने ताने मारती हैं और कहती हैं कि वो तो बच्चा कर नहीं सकती है, इसीलिए उसे मुक्ता के बेटे की कोई फिक्र नहीं है। और एक वैश्य की बेटी को अपने घर में रखा था, हम लोग उसके पास भी गए थे कि वो रानी को वापस कर दे, लेकिन वो कहाँ किसी की सुनती है और उसने साफ साफ इनकार कर दिया। और लो नतीजा आप सबके सामने है कि मानो किडनैप हो गया और वो पता नहीं किस हालत में होगा। तभी ठाकुर साहब चुप कराते हैं। तभी नानी कहती हैं कि हाँ यहाँ तो सब हमें ही चुप कराते हैं, हम सही कहें या फिर गलत कहें। जो कि यहाँ पर
मुक्ता होती है तो सभी यहाँ पर जो है तो नानी की बातों पर गुस्सा तो हो रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नानी होती हैं तो वो बातें भी सही कह रहे होते हैं। तभी दामिनी बोल पड़ती है और कहते हैं कि नानी जी अब तो आप बस कीजिए, आप इतनी बुजुर्ग हो गई हैं लेकिन आप हमेशा रिश्तों में दरार ही डालती हैं और आज भी आप वही कर रही हैं। कम से कम आज के दिन तो चुप रहिए। यहाँ पर जो मीठी और आकाश होते हैं तो वो मुक्ता के घर पर आए हुए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है और पुलिस भी जमा होती है। तो जब यहाँ पर आकाश पूछता है कि भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ, तो कोई बताने को तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पर आकाश पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, इतनी भीड़ जमा क्यों है। तभी वहाँ पर जो एक आदमी होता है तो वो कहता है कि यहाँ के जो लोग थे तो वो रात को ही यहाँ से निकल गए थे और सुनने में आ रहा था कि उनका जो बेटा है तो वो किडनैप हो गया है, इसीलिए यहाँ पर जो है तो पुलिस छानबीन करने के लिए रुकी है। और इतना सुनते ही जो यहाँ पर मीठी होती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो